आखिर जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा का इतना विरोध क्यों हो रहा है? अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है सोशल मीडिया पर जहाजपुर के इस मामले को लेकर। चलिए करते हैं चर्चा विस्तार से। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो हाल ही में एक मुद्दा गरमा रहा था जहाजपुर में, जहां अस्पताल को शिफ्ट करने की मांग की जा रही थी और उस मांग के विरोध में लोग उतर रहे थे। धरने, प्रदर्शन, बाजार बंद करने में। हालांकि बाजार बंद को लेके भी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई, गोपीचंद मीणा के भी बयान सामने आए प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। लेकिन इन महाशय का ये है शंकर मंडोवरा जनसंघ नेता। इन्होंने कह दिया कि जब हमने उन्हें इनवाइट किया था जनता से सीधे संवाद करने के लिए, तो फिर वो क्यों नहीं आए। सुनिएगा जरा इन्हीं की जुबानी ये क्या कहना चाहते हैं। आंदोलन करता होता है तो उसको सीधा वो कांग्रेसी डिक्लेयर कर देते हैं, जबकि सारे इसमें बीजेपी के हैं। उनके पास जो जितने आए वो सब कांग्रेसी है। उन्होंने 2008 के अंदर जब वो कांग्रेस में थे कामी जी के साथ, तब उन्होंने बजरंग जी मीणा को जो सरपंच थे तत्कालीन, उनको कितने मुकदमे में फंसाया और मैंने उसकी पैरवी की। हालांकि मैं शुरू से सन 72 से जनसंघ के साथ रहा हूँ और बाद में भी बीजेपी के साथ रहा, लेकिन हमें भी वो आज कांग्रेसी मानते हैं और केवल उनकी टीम ही आज बीजेपी की बनी हुई है। ये उनकी हठधर्मिता है जिसके कारण नगरवासियों को बड़ी परेशानी होगी। ये जिला अस्पताल किस तरह से उचित है। एक चीज उन्होंने और गढ़ दी कि इसके लिए हमने यहाँ के वरिष्ठ नागरिक मंच के अध्यक्ष से इसकी सहमति ले ली, जबकि मैंने उनको 24/11/2025 को एक विरोध पत्र हमारे लेटर पैड में दिया था और उन्होंने 25 को उसका जवाब दिया। तो देखा आपने, शंकर जी का कहना है कि जब जनता की नजर में आप इतने लोकप्रिय हैं, महान हैं, तो जनता के बीच आने में इतना डर क्यों है। सोशल मीडिया पर आपकी छवि जनपुरुष, विकास पुरुष, जननायक और भागीरथ की बनी हुई है, और जब रियल में आपको जनता से संवाद करने का मौका हम देते हैं तब आप आते नहीं हैं। इस तरह से विरोध ज्यादा सुनाई दे रहा है सोशल मीडिया पर, और कहीं ना कहीं विरोध तभी होता है जब जनता उकता जाती है। अभी तो सिर्फ 2.5 साल हुए हैं गोपीचंद मीणा की वजह से अगर इस तरह से माहौल वहां पर बन रहा है तो आसार कुछ ठीक नहीं लग रहे आने वाले चुनावों के लिए। क्या कहना है आपका जहाजपुर में ये मुद्दा, चाहे से वो वहां की जनता का अनादर करने का हो, विधायक के ना जाने का हो, बुलावे पर भी ना जाने का हो, या फिर जनसंघ के नेता अपने लिए माहौल बना रहे हैं गोपीचंद मीणा को टारगेट करके। दोनों सिक्के के दोनों पहलू पर चर्चा करनी चाहिए। आप कौन से पहलू के साथ हैं? अगर आप जहाजपुर से हैं, भीलवाड़ा से हैं, तो बताइएगा जरूर क्या है आपके जहन में। लिखेगा आप इन विधायक के काम से संतुष्ट नजर आ रहे हैं या नहीं, लिखेगा जरूर आए कमेंट बॉक्स में। और इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है ये बताना ना भूलेगा। नमस्कार। गुर्जरों ने हमारे इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयां लड़ी। नागभट्ट और सम्राट मिहिर भोज ने कैसे अपनी वीरता का लोहा मनवाया, कैसे वीर गुर्जरों ने अरबों और मुगलों को खदेड़ा। जय प्रतिहार, जय भारत भूमि। गुर्जर इतिहास क्या है, गुर्जर वीर कौन थे, गुर्जर परंपराएं क्या है, और आज समाज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, इन सवालों के जवाब लेकर संवाद न्यूज ला रहा है एक खास सीरीज, गुर्जर को जानो। 50 खास पॉडकास्ट जवाहर सिंह बेढप, विजय बैसला, हाकिम बैसला, सोशल वर्कर्स, टीचर्स, IAS, IPS और कई प्रेरणादायक गुर्जर चेहरे और भी बहुत कुछ। इसमें बात होगी गुर्जर इतिहास की, गुर्जर वीरों की कहानियों की, गुर्जर गोत्र और रीति रिवाजों की, गुर्जर समाज में आ रहे बदलावों की, शिक्षा की, नौकरी और राजनीति में बढ़ती हुई भागीदारी की। तो समाज को बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं, पीढ़ियों तक समाज की गौरव गाथाएं पहुंचाना चाहते हैं, लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचेंगे ये पॉडकास्ट, खुलेंगे इतिहास और वर्तमान के हर पहलू, फिर चप्पे चप्पे तक पहुंचेगा गुर्जर गर्व, घर घर तक पहुंचेंगी सच्ची गुर्जर कहानियां, और बच्चा बच्चा भी जानेगा कि आखिर कौन है, कौन थे और रहेंगे वीर गुर्जर।
अगर आप भी सपोर्ट करना चाहते हैं इस सीरीज को तो आज ही व्हाट्सएप कीजिए इन नंबरों पर।